गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारत में पंचवर्षीय योजना कि भारत में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही है। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तब भारतीयों की स्थिति बड़ी ही दुर्दशापूर्ण थी, क्योंकि सब जगह गरीबी थी, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, कुपोषण था, बीमारी थी तथा अशिक्षा का साम्राज्य था। अनाज उत्पादन जो था बहुत ही कम था। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम थी। लोगों के पास पूंजी के लिए पैसे नहीं थे। उनकी बचतें बिल्कुल नग्न थीं। देश की 3/4 आबादी गरीब थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय का स्तर इतना निम्न था कि लोगों के घरों में खाने तक के अनाज नहीं थे। उनमें भी महिलाएं तथा बालकों की स्थिति बहुत ही दुर्दशापूर्ण थी। आंकड़े बताते हैं कि सन 1900 से 1950 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 0.5% ही थी, जो विकास की दृष्टि में तो बहुत ही कम है। अंग्रेज़ों ने भारत में के विकास के लिए कार्य नहीं किया। वे भारत में कच्चा माल कौड़ियों के भाव अपने देश ले जाया जाते तथा वहाँ से तैयार माल भारत आके ऊंचे दामों में बेचते थे। इधर भारतीय निर्धन हो रहे थे और उधर अंग्रेज़ माला माल हो रहे थे। अंग्रेज़ों ने भारतीयों का जमकर शोषण किया। भारत की धन संपदा लूट लूट कर अपने देशों में ले गए। यही कारण था कि स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा तथा अंग्रेज़ भारत छोड़ो का बिगुल पूरे देश में गूंज उठा। सर्वत्र स्वतंत्रता की लहर उठने लगी और अनंततः अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत रूस गए। उन्होंने वहाँ की पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया। इससे वे काफ़ी प्रभावित हुए। भारत लौटकर उन्होंने सन 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। यूँ तो भारत में नियोजन की तरफ पहला कदम 15 मार्च 1950 को ही उठाया गया, जब सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। नियोजन की प्रक्रिया का शुभारंभ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुई। यह योजना 5 वर्ष अर्थात 1956 तक, तीसरी 1961 से 66 तक चली। फिर 1966 से 69 तक नियोजन की अवधि स्थगित कर दी गई। इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। इस बीच मात्र 1 वर्षीय योजनाएं बनाई और चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक के लिए बनाई गई, मगर यह योजना 1978 तक ही चल पाई। इसका क्या कारण था? सत्ता परिवर्तन। कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के हार के कारण यह योजना पूरे 5 वर्ष तक नहीं चला पाया, क्योंकि भारत में जनता सरकार की जीत हुई थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। इनके प्रधानमंत्रित्व काल में सन 1978 से 83 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना बनी, मगर यह योजना भी 5 वर्ष तक नहीं चल पाई। सन 1980 में पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ और केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने पुनः आवागमन किया और इस योजना को स्थापित किया। फिर छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली। वर्ष 1990 से 91 तक तथा 91 से लेकर 92 में केवल 1 वर्षीय योजना ही चल पाई। 92 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं चली। तत्पश्चात 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई। इसके बाद सन 2000 से 2012 तक और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। वर्तमान में 12 पंचवर्षीय योजना प्रगति कर सकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली। 200 वर्षों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ भारत आज़ाद हुआ था। अंग्रेज़ों ने भारत की आर्थिक दशा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था।
ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को बड़ी भारी क्षति पहुंचाई गई। परिणामतः भारतीयों की आर्थिक तथा शैक्षिक दशा अत्यंत ही खराब थी। निर्धनता, गरीबी, भुखमरी, शोषण, बेरोजगारी चारों तरफ से बोलबाला था। अनाजों का उत्पादन भी अत्यंत कम था। पशुधन कमज़ोर थे। खेती करने का ढंग अत्यंत पुराना था। परिणामतः खेती से फसल उत्पादन कम ही होता था। कृषि मजदूरों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों की दशा बेहद दयनीय थी। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद आर्थिक विकास की योजना पर काम करना संभव नहीं था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 2 उद्देश्य रखे गए थे। देश में व्याप्त अमीर गरीबी खाई को पाटना, आर्थिक विषमता को दूर करना, क्योंकि तब भारत में जमींदारी प्रथा थी। जमींदार लोग गरीब किसानों का शोषण करते थे। किसानों को अनाज उत्पादन का एक बड़ा भाग जमींदारों के यहाँ पहुँचाना पड़ता था। भले इनके घरों में खाने के लिए अनाज नहीं हो, जमींदार कृषकों, कृषि मजदूरों के साथ अन्याय करते थे तथा जबरदस्ती टैक्स के रूप में अनाज वसूलते थे। अतः इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना बहुत ही आवश्यक था। जमींदारी प्रथा को समाप्त करना निहायत ही ज़रूरी था। संपूर्ण देश में चहुमुखी विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करना तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। इस प्रकार पहला उद्देश्य अल्पकालीन था, जबकि दूसरा उद्देश्य क्या था? दीर्घकालीन था। इस योजना में सिंचाई तथा परिवहन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया। संचार साधनों का विस्तार किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 1.8% तथा राष्ट्रीय आय में 3.6% रही। फिर है अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1956 से 3 मार्च 1961 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। इसमें दीर्घकालीन योजनाओं को शामिल किया गया। इस योजना का प्रारूप महालनोबिस से तैयार किया गया। इस योजना में सबसे अधिक बल किसको दिया गया? औद्योगिकरण को, क्योंकि देश के विकास में उद्योग का होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार नहीं होगा। अतः इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में ऐसे उद्योगों का विकास किया गया जो मशीन बनाने हेतु मशीनों का निर्माण कर सकें। इसके लिए अलॉय धातु, लोहा, सीमेंट, इस्पात, कोयला तथा अन्य उद्योगों का विकास किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के विकास पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। निर्धन तथा कमज़ोर वर्गों के लोगों की आय वृद्धि कैसे करें, इस पर खूब विचार मंथन किया गया। इस संदर्भ में कई कार्यक्रम भी चलाए गए। इस योजना के तहत सरकारी क्षेत्र में वास्तविक आय 4.672 करोड़ रुपए हुए और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 2.1% रही और राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी रही? 4.65%। तो ये अभी मैंने आपको 2 पंचवर्षीय योजना बताई। एक तो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, एक थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था अल्पकालीन था तथा जबकि दूसरा उद्देश्य था दीर्घकालीन, वो उसमें परिवर्तन लाना। और जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था हमारा उद्योगीकरण करना, क्योंकि जब तक उद्योग नहीं होंगे तो देश में विकास नहीं होगा, क्योंकि उद्योग ही बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारे देश में विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगर लोगों को रोज़गार ही नहीं मिलेगा तब उनकी आर्थिक दशा में कैसे सुधार होगा? तो इस सुधार को लाने के लिए सरकार द्वारा औद्योगिकरण का विकास किया गया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख के ही दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई, और जिससे कि उद्योगों का अगर विकास होगा और मशीन बनाने हेतु मशीनों का निर्माण होगा तो इसके अंतर्गत हमारे देश का भी विकास होगा, क्योंकि मानव को आज आपको औद्योगिकरण के द्वारा उनको रोज़गार मिलेगा, और जब रोज़गार मिलता है तो आदमी की भी आय बढ़ती है और राष्ट्र की भी आय बढ़ती है। तो इन दोनों के मद्देनज़र रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ, और इसके कारण उस समय भारत में कई बड़े बड़े उद्योगों को
स्थापित किए गए जो आज भी हमारे भारत में चल रहे हैं और हमारे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अब कल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगी त्रिवर्षीय या तीसरी पंचवर्षीय योजना।